मैंने यूट्यूब को एज अ बिजनेस लिया है। मतलब मेरे 5-6 चैनल चल रहे थे और अभी भी कुछ चल रहे हैं। और मैंने अपने साथ नीचे मतलब टीम में 4 लोग रखे थे, मतलब ताकि एज अ एक्सपैंड कर पाऊँ। तो स्टार्टिंग में 2-3 चैनल तो बहुत अच्छे चल रहे थे, इनकम भी काफ़ी अच्छी होने लग गई थी, टच कर रही थी अराउंड 1। बट मैंने बहुत सारे चैनल और खोल लिए, जैसे एक बांग्ला का भी मेरे 2 चैनल चल रहे हैं, बांग्ला लैंग्वेज का। मतलब उसके लिए टीम है, वो करते हैं सब वॉइस ओवर वगैरह। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे ध्यान मेरा थोड़ा 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 बहुत सारे चैनल्स पे बंटने लग गया। बट मेरा गोल यही है कि मैं 20 to 30 चैनल्स अलग अलग खोल लूँ, जिससे थोड़ी थोड़ी मतलब मल्टीपल इनकम्स हो जाएं, तो मास इनकम ज़्यादा हो जाएगी। बट दिक्कत क्या आ रही है कि अब मेरा थोड़ा थोड़ा ध्यान भटक रहा है। तो जो इनकम थी अब वो थोड़ी पहले से भी गिर गई है, जबकि चैनल ज़्यादा हो गए, सब्सक्राइबर वगैरह बेस काफ़ी सही हो गया। लाइक एक चैनल है उस पर 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, एक है उस पर 6 लाख हैं, व्यूज़ भी सही आ रहे हैं। बट अब ओवरऑल इनकम गिर गई क्योंकि ध्यान मेरा भटक गया। तो मैं उतनी ग्रोथ नहीं दे पा रहा, जो अच्छे चल रहे हैं उन पे भी नहीं दे पा रहा, और जो मैं नए खोल रहा हूँ उनकी वजह से पुराने वाले भी थोड़े गिर गए हैं। तो मतलब मेरे को क्या करना चाहिए आगे? इतना ज़्यादा चाहिए या कम पे फोकस करना चाहिए? आप ये बताओ, मंथली व्यूज कितने होते हैं आपके टोटल मिला करके 100 सारे मिलियन। चैनल्स के? 10 करोड़ व्यूज जी। और इनकम है 1 लाख रुपए। शॉर्ट्स पे यही है सर। शॉर्ट पे यही है, एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू से दैट। ऐसे ही मैं सोच रहा था कि इंग्लिश में भी डब करूँगा। मेरे ब्रदर यूएस में हैं अभी सेटल्ड, तो मैं सोच रहा था वहाँ की लैंग्वेज में भी मतलब अपनी वीडियोस को, क्योंकि कंटेंट तो वही रहता है, जो मेरा कंटेंट है वो पुराना नहीं होता, फैक्ट्स हमेशा वही रहेंगे। तो मैं सोच रहा था इन्हें भी इंग्लिश में डब करके, क्योंकि वहाँ का रेवेन्यू 10x अराउंड होता है इंडिया से, तो सेम कंटेंट को मैं डब करके और मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी चाहता हूँ करना। मुझे ये वाला आपका जो आइडिया है वो कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है, इंटरनेशनल वाला। इंटरनेशनल वाला। जी। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यूएस की मार्केट है, या ये कह लो जो इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस की ऑडियंस। जो मार्केट है वो बहुत एग्जैक्टली। बड़ी है, और वहां पे पे आउट है वो बहुत अच्छा है। पे आउट बहुत अच्छा है। और जैसे आपने खुद ही कहा कि 10x है, तो दैट मीन्स कि जितना काम करके आप यहाँ पे 1 लाख रुपए कमा रहे हो, उतना ही एफर्ट, उतना ही टाइम लगा करके आप वहां पे 10 लाख कमाओगे अगर उस जी। लेवल पे पहुंच गए तो। जी। बट उसमें अब चैलेंज ये आने वाला है कि अगर आपका ये जो यूट्यूब चैनल है वो इंडिया से बना है, तो ऑटोमेटिकली जो एल्गोरिथम है वो इसको इंडिया में ही पुश करेगा। इंडिया से नहीं बनाऊंगा, मतलब मेरे ब्रदर अभी वही, मेरे पास एक यूएस से बेनिफिट ऑफ वो बनाओगे है जी। और फिर वीपीएन के थ्रू यूएस से ही अपलोड करोगे, नहीं नहीं या नहीं, आपके ब्रदर ही वीपीएन अपलोड मेरे करेंगे? ब्रदर को ही मैं बना के पूरा भेजूंगा, वो नहीं कर सकते। मैं ही करूंगा सारा काम, बना के एक नया नंबर लेंगे ब्रदर, और मैं यहाँ से बना के भेजूंगा, अपलोड वहां से होगा। अनटिल एंड अनलेस एक ऑडियंस गैदर नहीं हो जाती, जब गैदर हो जाएगी लाइक 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब मैं खुद अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन उधर का ही जाएगा फिर। तो अगर इस मॉडल को आप क्रैक कर लेते हो तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी बिग, एंड आपको अपना पूरा फोकस यहां डालना चाहिए। क्योंकि देखो, इंडिया में जो हो सकता था